आप सभी को जय श्री राम। और मेरा नाम पीयूष कुमार शर्मा है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवल इतना कह रहा हूँ आप लोगों को कि यार ठीक है यार, ज़रूरी है क्या कि आप मोदी का विरोध करने के चक्कर में आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो देश के हित के लिए सही नहीं है। इन द केस वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, वी आर प्रोटेक्टिंग दैट गाइज who will be not beneficial for our country। कोई बात नहीं। हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी बात रखें, बिल्कुल रखें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। ठीक है, आप पूरा मोदी का विरोध कीजिए, मोदी की नीतियों का विरोध कीजिए, बीजेपी को बायकॉट कीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए। लेकिन यार, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, कम से कम आप लोगों में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कौन हमारे देश का नुकसान कर रहा है, कौन हमारे देश का भला चाह रहा है। चलो ठीक है, मान लिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो देश का नुकसान कर रही है, देश की नीतियों उसकी जो नीतियाँ हैं वो देश के लिए सही नहीं है, ठीक है, मान लिए, ठीक है। लेकिन यार, आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉजिटिविटी तो देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? लालू यादव, ममता बनर्जी, कौन? मुलायम सिंह यादव, ओ वाह। इसके अलावा कौन? राहुल गांधी, वाह। अच्छा इसके अलावा कौन? इसके बाद कौन है, कौन आप बताइए, किसको आप बनाएंगे पीएम? अगला पीएम कौन होगा? हु विल द नेक्स्ट पीएम? तो आप मुझे केवल इतना बताइए कि यार देखिए, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है, भारत का संविधान हमें ये राइट देता है कि हम अपनी बात को खुला तरीके से रखें। और इंडिया ही ऐसी कंट्री है, मैं हिंदू और मुसलमान भाइयों सबसे मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ आप अपने रिलीजन का खुलकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, आपका कुछ नहीं उखड़ता, आपको कुछ नहीं होता। आप राहुल गांधी को गालियाँ देते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ तो सेना को गालियाँ दी जा रही है, शर्म करो यार, शर्म कर लो। एक्चुअली हुआ क्या है कि सेना को गालियाँ दी जा रही है। अभी आपकी जो निकल के कौन आ रहा है? कांग्रेस नेता हर चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे मंदसौर में, एमपी में जो किसान आंदोलन हुआ, उसे उग्र किसने बनाया? कांग्रेस नेताओं का सीधा सीधा हाथ था, जीतू पटवारी का, और एक और उनकी कोई एमएलए थी। जीतू पटवारी खुल्लम खुल्ला वीडियो उसका रिलीज़ हुआ है, सामने आ रहा है, वो भड़का रहा है। वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि आप क्यों भड़का रहे हो, फिर भी जीतू पटवारी का कुछ नहीं होता। ये फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का कि उन जैसे घूम रहे हैं आज भी कांग्रेस नेता। जितने घटिया बयान उन्होंने सेना के ऊपर दिए हैं, सारे कांग्रेस नेताओं ने दिए हैं। ये देख लीजिए, पी चिदम्बरम, फिर कांग्रेस पल्ला झाड़ती भाई साहब कि हमारा तो नहीं है कोई, ये उनका निजी बयान है। क्या पी चिदम्बरम का कोई मायने नहीं रखता बयान? अभी आज संदीप दीक्षित जिन्होंने बयान दिया है कि सेना के जो अध्यक्ष हैं उनका जो कार्य करने का तरीका है वो गली के गुंडे जैसा है। वाह, सीरियसली। उसके अलावा मैं आपको बात बताता हूँ, चलो ठीक है यार, आप मोदी का विरोध खूब कीजिए, जज के कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों ने गाय माता काटी हो, हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ खेला हो, आप भले ही बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन रिक्वेस्ट ये कि ये सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, जितने भी जेडीयू, जितने भी दल हैं, उनके आप पार्टी अध्यक्ष को उठाकर देख लीजिए। लालू यादव साला वो चारा चोर। उसके बाद आप देख लीजिए, लालू यादव के बाद कौन आते हैं? ममता बनर्जी का तो आपको पता ही है कितना उसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है बंगाल के अंदर, अभी भी चल रहा है। आप तीसरा मुलायम सिंह का उठाए देख लीजिए, उन्होंने कार से गोलियाँ चलवाई थी सीधी सीधी। उसके बाद चौथा आप उठा के देखिए, क्या देखेंगे आप? अच्छा ठीक है, आपको नोटा का विकल्प दिया है सबने, आप नोटा का यूज़ करिए, ठीक है। भले ही आप नरेंद्र मोदी को वोट मत दीजिए, लेकिन आप नोटा का यूज़ करिए, बजाय कि आप अदर पार्टी को वोट देने के अलावा, ठीक है। तो इसके अलावा काम मैं करता हूँ, चलो अभी मैं रखता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद। मेरी बात को गौर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।